इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर कदम, हर रणनीति, हर फैसले पर नजर रखते हैं। आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल से शुरू होने वाले जम्मू कश्मीर के दौरे की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला मौका है जब किसी सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। लेकिन खास बात ये कि इस दौरान वो सिर्फ जम्मू में ही रहेंगे, कश्मीर वो नहीं जा रहे। आखिर ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में अचानक से आतंकवादी घटनाएं आखिर क्यों बढ़ गई? जम्मू कश्मीर में आखिर चुनाव कब होंगे? क्या इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहेंगे? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या है? आज यही समझेंगे। पिछले 70 साल में नहीं, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम देश की जनता एक मुख से मानती है कि 370 के जाने से कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं, मिल गए हैं। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जब संसद में अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान हुआ था, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जो आजादी के बाद कोई भी सरकार नहीं कर पाई थी। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाकर वहां पर एक देश, एक संविधान के सिद्धांत को लागू किया गया था। इस बात को अब 3 साल होने जा रहे हैं। सवाल है कि इससे क्या मिला? इन 3 सालों में मोदी जम्मू कश्मीर गए तो सही, लेकिन सिर्फ जवानों से मिले, जनता से नहीं। पीएम मोदी ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद 27 अक्टूबर 2019 को राजौरी में जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। इसके बाद नवंबर 2021 में जम्मू के नौशेरा सेक्टर में प्रधानमंत्री मोदी सेना के जवानों के साथ दीपावली का पर्व मनाने पहुंचे थे। तो मैं यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। इस बार वो जम्मू कश्मीर में जवानों से नहीं, वहां के आम लोगों से मिलने वाले हैं। 24 अप्रैल यानी कल वो पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू के सांबा जिले के इस छोटे से गांव पल्ली में पंचायत, ब्लॉक और जिले के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। ये गांव जम्मू कश्मीर का पहला कार्बन मुक्त सौर पंचायत बनने के लिए तैयार है। यानी पीएम मोदी पूरी दुनिया में जिस सौर ऊर्जा के इस्तेमाल और कार्बन मुक्त वातावरण की बात करते हैं, उसे यहाँ चरितार्थ किया गया है। केंद्र सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत आदर्श पंचायत में 340 घरों को स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने के लिए कुल 6,408 वर्ग मीटर क्षेत्र में 500 किलोवाट का सौर संयंत्र बनाया गया है। इस पर 2 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। कि जिस प्रकार से क्लीन क्लाइमेट को लेकर के मोदी जी ने विश्व भर में एक मुहिम शुरू की है, और मोदी जी एक तरह के उसके पायनियर माने जाते हैं क्लाइमेट कंसर्न्स के, जो विश्व भर में उस मुहिम में जम्मू भी इस माध्यम से जुड़ जाएगा। एक बहुत बड़ा हमारे लिए नया आयाम होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि पंचायतों को रियली हम इंपावर करना चाहते हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधि, फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों हमने उनको ट्रांसफर कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 हिस्सों में तोड़ने के पीछे पीएम मोदी का मकसद था
कि दोनों जगहों के लोगों का पूर्ण विकास हो और एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो। इस गांव का कायाकल्प उसी मिशन का हिस्सा है। गांव में हर घर में नल से जल, सरकारी स्कूलों में बच्चों की ज्यादा संख्या, आवास योजना के सभी लाभार्थियों को घर और जल संचय समेत कई अन्य कार्यों में पंचायत का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का दौरा भी पल्ली पंचायत के इसी प्रदर्शन के चलते रखा गया है। गांव की तस्वीर बदल गई है। यहाँ पर सड़कें बन गई हैं, यहाँ पर मॉडल स्कूल बन गए हैं, मॉडल पंचायत घर बन गए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बसों की जो है वो सुविधा शुरू कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब पंचायती दिवस के दिन इसलिए भी अहम हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आना, क्योंकि उन्हीं के राज में जम्मू कश्मीर में 3 टायर जो सिस्टम हुआ है पंचायती राज का वो शुरू हुआ है। बात सिर्फ पल्ली गांव की ही नहीं है। इस गांव के बहाने पूरे प्रदेश में एक संदेश देने की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में विकास का काम जमीनी स्तर पर पहुंचना शुरू हो गया है। लोगों में भी इसे लेकर उत्साह दिख रहा है। मगर 70 साल से पहले गांव में पानी नहीं पहुंचा हुआ था, घर घर में पानी भी नहीं पहुंचा था। अब मोदी जी से आने से पहले पानी पहुंच गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।